भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। और पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? करता रहा फेरा फेरी, पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा फेरा फेरी। घी में डाटा डालडा में घी करते नहीं तनिक देर। पैसे के खातिर ईमान को, पैसे के खातिर ईमान को कब तक नीचे गिरोगे? पैसे से हमारे गुरुजी ने कहा कि पैसे के खातिर ईमान को कब तक नीचे गिराओगे? हम लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम लोग पैसे के लिए कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं देखते हैं, सब कुछ तोड़ देते हैं, पैसे को आगे रख लेते हैं। तो हमारे गुरुजी ने बड़ा सुंदर कहा कि पैसे के खातिर ईमान को, पैसे के खातिर ईमान को कब तक नीचे गिराओगे? पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे? पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? साबुन से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा। साबुन से मलमल कर बंदे अपने तन को धोता रहा। हम लोगों को कोई अगर 1 लाख की अंगूठी दे देता है, सोने की अंगूठी देता है, तो हम लोग उसको जीवन भर याद रखते हैं कि फलाने ने मुझे ये अंगूठी दी थी। गले का हार देता है, जीवन भर याद रखते हैं। कान की बाली देता है, जीवन भर याद रखते हैं। लेकिन अंगूठी की कीमत 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 अरब हो सकती है, लेकिन उंगली की कीमत अनमोल है। ये दोबारा नहीं मिल सकता जब एक बार चला जाएगा। और अंगूठी तो एक बार गई 1000 बार आएगी। तो याद कीजिए और सोचिए
कि अंगूठी देने वाले को हम लोग इतना याद करते हैं तो उंगली देने वाले को कितना धन्यवाद देना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए अंगूठी बनाने वाले को, देने वाले को तो धन्यवाद दीजिए, क्योंकि व्यक्ति को जीवन में एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया है, कुछ सिखाया है, कुछ वस्तु दिया है, तो उसका एहसान मंद रहना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा एहसानमंद तो परमात्मा का रहना चाहिए, जिन्होंने सीखने के लायक, सुनने के लायक आपको बनाया है, जिसने गला दिया जिसमें आप सोने का हार पहन सकें, जिसने कान दिया जिसमें बाली पहन सकें। एक बच्चे को स्कूल में पूछा गया कि अगर आंख नहीं होता तो क्या होता, सॉरी, अगर कान नहीं होता तो क्या होता। बच्चे को पूछा गया कि अगर कान नहीं होता तो क्या होता, तो बच्चे ने कहा कि दिखना बंद हो जाता। तो टीचर ने कहा कि यही तुमको मैंने पढ़ाया है, कान से देखते थोड़े हैं। बोले सर मैं झूठ नहीं कह रहा, अगर कान नहीं होता तो आप चश्मा कैसे पहनते, फिर देखते कैसे आप? तो भगवान का जो दिया हुआ ये वरदान है, देखिए कान इस जगह पे दिया है जहां से आप चश्मा टांग के आंख भी ठीक कर सकते हैं। ये संरचना भगवान का है कि नहीं? तो भगवान को, परमात्मा के संरचना को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो संसार में अगर दिल लगाएंगे तो आपको गाना पड़ेगा। पता है क्या गाना पड़ेगा? कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना टूट गया, दिल का खिलौना टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना दिल का खिलौना तो टूटना ही है जब संसार में आप दिल लगाओगे, क्योंकि संसार के लोग जो लग रहा है कि हमारे घर के हैं वो भी परदेसी हैं, और जब वो छोड़ के जाएंगे तो कभी वापस नहीं आने वाले। एक लाइन और कहना चाहूंगा कि कैसी परदेसी तूने प्रीत लगाई, कैसी परदेसी तूने प्रीत लगाई, चैन भी खोया हमने नींद गवाई, चैन भी खोया हमने नींद गवाई, तेरा एतबार करके और इंतजार करके खुशियों के बदले गम की दुनिया बसाई। कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का खिलौना टूट गया, दिल का खिलौना। और आजकल देखते होंगे कि आजकल सोशल मीडिया पे भैया देखते होंगे, अक्सर पति को पत्नी मार दे रही है, तो पत्नी पति को मार दे रहा है कि नहीं? आजकल लोग इतना खौफ खाने लगे हैं, जो मोबाइल सोशल मीडिया चलाते होंगे देखते होंगे घर में नीला ड्राम तक रखना बंद कर दिया। गेहूं अब फिर से मिट्टी का बनने लगा कोठी गेहूं रखने के लिए, अब नीला वाला ड्राम खत्म हो गया, वो जमाना आ गया। अब भाभी आज नीली साड़ी ही पहन के बैठे हुए देख लीजिए, है कि नहीं? भाभी जब जब नीली साड़ी पहनती होंगी तो भाभी ये सोच के पहनती होंगी कि आप बस में रहेंगे, है कि नहीं? डरते रहे। हम लोग संसार से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और जब टुकड़ा फ्रिज में बंद हो जाता है, नीली क्या कहते हैं उसको, ड्रम में आप बंद हो जाते हैं, तब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा भगवान याद आता है और हम गाते हैं, हुआ क्या कसूर मुझसे सैया हमारा, हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा, जाते हुए जो तूने हमें ना पुकारा, जाते हुए जो तूने
सहारा, साथी हमारा हमसे रूठ गया, साथी हमारा हमसे रूठ गया। कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का किलो भाई टूट गया, दिल का किलो। और चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक समय ऐसा आता है कि आपको भगवान के पास जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं बचता है, कोई विकल्प नहीं बचेगा आपके पास। लेकिन हम लोग सिर्फ ऊपर की सफाई को देखते हैं, अपने आत्मा की शुद्धता को नहीं देखते। हमारे गुरु जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, क्या साबुन से मल मल कर बंदे अपने तन को धोता रहा, मन तो तेरा गंदा रह गया, वक्त तो यूं ही खोता गया। साबुन से मल मल कर बंदे अपने तन को धोता रहा, मन तो तेरा गंदा रह गया, वक्त तो यूं ही खोता गया। सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, सुंदर वक्त को यूं ही बंदे, कब तक व्यर्थ गवाओगे। पैसे से पैसे से पैसे से, कितना सुंदर लाइन है, जरा ध्यान दीजिएगा। पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे, पैसे से गहना लाओगे, रूप कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर भूलोगे बंदे, प्रभु को गर भूलोगे बंदे, बात बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे, पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। लाइन है, मैंने अभी कहा था कि संगीत जो है परमात्मा के प्राप्ति का सबसे सुगम, सबसे सरल साधन है। आज देखिए हमारे बालक का मुंडन हो रहा है, इसमें भी संगीत हो रहा है। जब गर्भ में बालक आता है तो बहुत जगह गर्भाधान संस्कार भी मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। हमारे देश में बालक गर्भ में आया है, हमारे यहाँ खुशियों के फूल आने वाले हैं, हम लोग वहाँ से उत्सव मनाना शुरू करते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक हमारे सनातन परंपरा में 16 संस्कार माने गए, जिसमें मुंडन, जनेऊ, विवाह, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब कुछ है। और सभी संस्कार में भगवान ने जिनको दिल दिया है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संगीत का आयोजन जरूर रखते हैं। अगर हम जैसे कलाकार को कोई नहीं बुलाते हैं या बुला पाते हैं तो कम से कम माताएं बहनें लेडीज संगीत घर में जरूर कर लेती हैं। संगीत का उतना असर है, तभी तो हमारे गुरु जी ने लिखा है कि संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ समय गवाओगे। पैसे से अगर साधना नहीं करोगे। हम गा रहे हैं, हमारे भाई कोई तबला बजा रहे हैं, कोई कीबोर्ड बजा रहे हैं। चंदन दास जी की एक गजल है, उसमें उन्होंने कहा है कि हर एक सांस में दर्द भरा है, हर एक सांस में दर्द भरा है, चोट से पैदा होता है। कितने दिल से, कितने जतन से, कितने मोहब्बत से, कितने शिद्दत से चोट मारते हैं,
नहीं तो कान में अच्छा नहीं लगता, कान को अच्छा नहीं लगेगा। हम खूब गाएंगे, खूब सरगम पूरा सुर लगाएंगे, लेकिन मजा नहीं आएगा सुनने में। क्यों? क्योंकि साधना की कमी है, धैर्य की कमी रही जीवन में, निरंतरता की कमी रही जीवन में। इसलिए साधना जीवन में बहुत जरूरी है। और साधना क्या होता है? जब परिस्थिति के अनुकूल, जब परिस्थिति के अनुकूल ही जीवन रहे तो वो साधना क्या है? भैया कुछ गलत तो नहीं कह रहा। जब जीवन में परिस्थिति हर वक्त अनुकूल ही रहे तो वो साधना नहीं हो सकती। वहां पर कुछ प्रतिकूलता भी होनी चाहिए। आज भगवान ने धीरज बनाया, फिर धीरज कांत बनाया। आज देखिए इतने सारे हमारे कैमरामैन आए हुए हैं, हमारे बीजीएस म्यूजिक है, सी म्यूजिक है, अजय टेक्निकल है, और जितने हैं कितने हैं, मैं कितना नाम बताऊं आपको। इतने सारे जो कैमरा लगे हैं और इनके सबके पास जो चैनल है 10-10 चैनल के सब मालिक हैं। कम से कम कल इतना वायरल होगा ये भजन, इतना चलेगा ये भजन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको हमारे संगीत में लगता है कि रस है जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए, समाज तक पहुंचनी चाहिए ये बातें, तभी ये लोग आते हैं। कितने दूर से, बिहार के, भारत के विभिन्न जगहों से ये लोग आते हैं, अपने अपने गाड़ी का तेल जला के आते हैं और इस चीजों को वायरल करते हैं, क्योंकि समाज को इन चीजों की जरूरत है। और बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ये सब पैसा कमाने के लिए आते हैं। बात सही है, बिना रोजी रोटी का कहाँ क्या होता है, लेकिन ये सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि ये सब समाज में जो कलाकार हैं, जो दबे कुचले कलाकार हैं, जिनको लोग नहीं सुन पा रहे हैं, उन लोगों को भी आप लोग समाज में आगे प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। अब समाज ये फैसला करते हैं कि किनको सुनना है, किनको नहीं सुनना है, कौन सुर में गा रहा है, कौन बेसुर गा रहा है, वो समाज का फैसला है। लेकिन आप लोग प्रस्तुत करते हैं उनको। मैं चाहूँगा ये सबसे मुख्य अतिथि जो है यही सब है। कहाँ से कौन कौन आए मुझे भी खुद पता नहीं है। एक जोरदार ताली इन सभी भाइयों के लिए बजनी चाहिए, सभी चैनल वाले भाइयों के लिए। हमारे गुरु जी ने कहा कि संगीत है ईश्वर की शक्ति, संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो, स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे? पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे? प्रभु को गर भूलोगे बंदे, राम को गर भूलोगे बंदे, बहुत पछताओगे। पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे? पैसे से बिस्तर लाओगे, नींद